संसार का हर व्यक्ति, संत हो चाहे महात्मा, वेद पुराण शास्त्र भागवत गीता सभी इस बात पर जोर देते हैं कि हम अपने जीवन में पुण्य अर्जित करें। हम धार्मिक हों, अधार्मिक नहीं। क्यों? आखिर हम धार्मिक हो ही क्यों? पुण्य क्यों करें, पाप क्यों न करें? ये बड़ा रहस्यमय बात है। पहली बात तो ये कि हम अपने जीवन में सदैव शांत रहते हैं और उस शांति का एकमात्र उपाय धर्म है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और पुण्य द्वारा ही हम उस शांति तक पहुंच सकते हैं। आइए देखें हम पुण्य का अर्जन कैसे करते हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। अन्यथा मेरा मेहनत भी फालतू जाएगा और आप भी पूरा सुन नहीं पाएंगे और ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। भारतीय दर्शन, वेद पुराण शास्त्र, भागवत गीता, रामायण सब में धर्म किसको बताया गया है? परोपकार। परोपकार। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। अर्थात किसी भी प्राणी को जब हम कष्ट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो हमें पाप मिलता है। और जब हम किसी का उपकार करते हैं, उसकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, चाहे धन से हो, बल से हो, शरीर से हो, हम किसी की जब सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, उसके जीवन में दुख का अंत करने के लिए सहयोग करते हैं, तो हमें पुण्य का अर्जन होता है, हमें पुण्य मिलता है। इसलिए हमें पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं। किसी भी व्यक्ति को आप शारीरिक रूप से सहायता दे सकते हो, धन से, बल से, सब कुछ कर सकते हो, वो तो आपके पास सुलभ है, कर दो। पर बड़ी मार्मिक बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को आप जो कष्ट देते हो, वो थोड़ा सा सूक्ष्म बातें भी हैं इसमें। किसी को शरीर से चोट पहुंचा करके दुखी कर देना ही पाप नहीं है। व्यक्ति को मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से आप दुखी करते हैं, ऐसा कोई आचरण न करें, ऐसा कोई शब्द न बोलें, ऐसा कोई हाव भाव न करें जिससे दूसरे प्राणी को कष्ट हो। मनसा वाचा कर्मणा, आपको किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, कष्ट नहीं पहुंचाना है, पीड़ा नहीं पहुंचानी है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, पुण्य मिलेगा। आपको पुण्य मिलेगा। आप पुण्य के लिए ही आपका जन्म हुआ है। जब तक पुण्य संचित नहीं होगा तब तक आप शांति नहीं पा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उल्लेख किया है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरिष धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा शम नहीं अधमाई। क्या मतलब?
दूसरे के उपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं। जीवन में बड़ी सरल बातें हैं, हमारे आपके हाथ की बातें हैं। बहुत सी विधियां हैं। धर्म प्राप्त करने की बहुत सी विधियां हैं। कितने लोग धार्मिक कहलाने का ढोंग करते हैं। क्या आप धार्मिक तब होंगे जब आप वन में चले जाएंगे, अथवा किसी पेड़ पर उल्टे लटक करके तपस्या करने से आप धार्मिक हो जाएंगे, अथवा कुछ शारीरिक व्यायाम का नाटक दिखा करके आप धार्मिक हो जाएंगे। नहीं, धर्म तो अंदर की बात है, हृदय की बात है। क्योंकि जब आप दूसरे का हित करते हो तो आपका हृदयस्थ परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि उसका स्वभाव ही है सर्वभूत हिते रतः। वो सब प्राणियों के हित में ही रहता है परमात्मा। और जो आपके दिल में बसा हुआ है, हृदय में बसा हुआ है, तो यदि आप जो है परम शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको परोपकार का धर्म अपनाना ही पड़ेगा। खास बात यह है, किसी भी परोपकारी व्यक्ति या संत को आपने ये नहीं देखा होगा कि वो बाढ़ जो होता है कोई आके मुझसे मांगेगा तब हम मदद करेंगे। नहीं नहीं, वह याचना की अपेक्षा अथवा उपेक्षा नहीं चाहता। वह तो उसका स्वभाव होता है। वह स्वभाव से परवश होकर के संसार के कल्याण में, संसार के परोपकार में लगा ही रहता है। अन्यथा बड़े बड़े संत महात्मा ये सब ग्रंथ, प्रवचन इत्यादि क्यों करते? क्या जरूरत थी? भगवत प्राप्ति कर लेते, शांति प्राप्त कर लेते, खुश रहते, अपने जीवन में मुक्ति पा लेते, भगवत प्राप्ति हो जाती। लेकिन नहीं, उन्हें चिंता पड़ी नहीं। चिंता आपकी है, चिंता आपकी है। आपका कैसे उद्धार हो, आपको कैसे शांति मिले, आप कैसे धार्मिक हो कि आपको पुनः बार बार मनुष्य जोनि यार अनेक योनियों में भटकना न पड़े, आप परम शांति को प्राप्त हो जाएं। इसके लिए वो दिन रात सतत लगे रहते हैं लोक संग्रह के लिए। यद्यपि उन्हें सब कुछ मालूम है, अब वो शांति प्राप्त भी कर चुके होते हैं, तो भी लोगों की समस्या को हल करने के लिए परोपकार का कार्य सदैव करते रहते हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण है, एक वृक्ष होता है। वृक्ष ये कभी नहीं देखता कि हमें किसने लगाया, किसने सींचा, किसने रखवाली किया और कौन मुझे पत्थर मार रहा है, कौन मुझे काट रहा है, इसकी परवाह नहीं करता। वह छाया सबको बराबर देता है, छाया सबको बराबर देता है, उसमें भेदभाव नहीं करता। और वही पेड़ जब सूख जाता है तो लकड़ी बन करके हमारे आपके घर में रसोई में जल करके हमको आपको भोजन उपलब्ध करवाता है। यज्ञ की समझा बन करके हमारे आपके जीवन को, कार्य को, यज्ञ को उच्चतर बनाता है। यहाँ तक कि अंत्येष्टि में भी वह अपना बलिदान करके हमारे आपका अंतिम क्रिया में सहयोगी बनता है। वृक्ष कभी नहीं देखता कौन मुझे पत्थर मार रहा है और कौन मुझे सींचा है और मेरा रोपण किया है। वह समान रूप से सबका उपकार करता है। क्या
आप कभी बादल को कहते हो आप बरसात करो, तब वो बरसता है? नहीं, उसका स्वभाव है बरसात होना, जिससे आपकी जीविका चल सके, आपको अन्न मिल सके। सूर्य भगवान इसलिए उदय होते हैं, उदय होना उनका स्वभाव ही है, ताकि आपको प्रकाश मिल सके, आपके जीवन में प्रकाश आ जाए, संसार चल सके, निरोगी हो सके। चंद्रमा अमृत वर्षा क्यों करते हैं? इसलिए कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, बल्कि इसलिए अमृत वर्षा करते हैं कि औषधियां पुष्ट होकर के मानव जीवन के कार्य में आवें, उन्हें निरोग बनावें। ये सब सारे परोपकार। नदियां कभी अपना जल नहीं पीती, दूसरों के काम ही आता है, पर सतत बहती रहती है, उनका काम ही है। तो भैया ये सब चीजें जो है जीवन में, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, वो हमारे आपके हाथ की बात है। हम अपने जीवन में चाहें तो परोपकार करके, लोगों की सहायता करके, मदद करके, अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग करके लोगों की हम पुण्य अर्जन कर सकते हैं और उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे ही हाथ की बात है, हम जीवन भर दूसरों को दुख देते रहें, दूसरों को परेशान करते रहें, अपमानित करते रहें, उन्हें नीचा दिखाते रह दें और पाप की गठरी अपने सर पर बांध लें। ये हमारे आपकी बात, हाथ की बात है। हम जैसा चाहेंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो धर्म कहीं दूर नहीं जाना है। आप जहाँ हो, जैसे हो, आपके आसपास जितने लोग हैं, जो भी अभावग्रस्त हैं, जिनको भी सहायता की जरूरत है, उनकी मदद करिए, परोपकार करिए, सुखी रहिए, शांति से जीवन यापन कीजिए। धर्म कहीं खोजने की बात नहीं है, धर्म कहीं खोजने जाना नहीं है। धर्म तो सुलभ है, आपके हाथ में है। आप परोपकार करके धर्म में आरूढ़ हो